स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। क्या आपका भी इन एक्सट्रीम एड रस्टिकेट हो गया है? मतलब आपका जो फेसबुक का पेज है उस पे आप अच्छे ढंग से वर्क कर रहे थे, आपका इन एक्सट्रीम एड और एड्स ऑन रील आपका डीमोनेटाइज भी हो सकता है, लेकिन अभी आपके ऊपर पॉलिसी इशू आया है, पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू आया है और उसे आपकी अर्निंग को रेस्टिकेट कर दिया गया, जिससे आप बहुत अच्छा अर्न कर रहे थे। लेकिन आपने ऐसी 5 गलतियां करी हैं जो आपको भी नहीं पता और आप बार बार उस गलती को करते रहते हो। लेकिन वो गलती आपको पता चलेगा इस वीडियो में कि आपने ऐसा क्या गलत करा है जो आप अपनी फेसबुक के पेज से अर्निंग नहीं कर सकते, क्योंकि वो रेस्टिकेट कर दिया गया है। कुछ आपके सामने इस तरीके से देखने को इंटरफेस मिल रहा है, लेकिन आप इसको ठीक कैसे करेंगे? तो आप इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करना। आप अपने इन एक्सट्रीम एड को ठीक कैसे कर सकते हैं और एड्स ऑन रील को भी ठीक कर सकते हैं। तो इसकी आखिर वजह क्या है जो फेसबुक ने आपका इन एक्सट्रीम एड और एड्स ऑन रील को रेस्ट्रिकेट कर दिया है, आप उससे आप बिल्कुल भी अर्निंग नहीं कर सकते। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरा वॉच करिए और आप अपने फोन से ही खुद अपने आप ठीक कर सकते हैं अपना फेसबुक का पेज। आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है नदीम खान और आप देख रहे हैं टेक्निकल नदीम चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्लीज बेल आइकन को ऑन कर देना और एक लाइक कर देना। तो हम बात करने वाले हैं आपने ऐसी 5 गलतियां क्या करी हैं जिसको आपके बारे में नहीं पता। तो आप ऐसी कौन सी गलतियां करते हो, आप स्टेप बाय स्टेप समझना। पहली गलती है आपकी कि आपने अपना पेज बनाया और बनाने के साथ आप कोई भी मूवी क्लिप अपलोड कर रहे हो, कहीं से भी उठा लेते हो और आप उस पर अपलोड कर देते हो। आपके पास फेसबुक की टीम मैसेज करेगी कि जो आपने वीडियो अपलोड करी है या तो प्लीज आप इसे डिलीट कर दीजिए। दूसरी गलती है, किसी का पेज है जो शॉर्ट्स रील को अपलोड करता है। जब आप रील अपलोड करते हो तो आप उसमें या तो बहुत से क्या करते हैं, अपनी फेस वैल्यू बनाने के लिए अपना फेस को रिएक्शन देते हैं या कोई भी डायरेक्ट अपनी रील को अपलोड कर देते हैं। कॉपीराइट क्लेम आता है लेकिन आप इतना गौर नहीं देते। आप उल्लंघन करेंगे तो आपके साथ भी फेसबुक की टीम आपका चैनल भी डीमोनेटाइज कर देगी। अगर पहले से हुआ है आप फेसबुक की टीम उसे डिलीट भी कर सकती है। तीसरी गलती क्या होती है कि आप पहले फेसबुक यूज करते हो लेकिन आप औरों का कंटेंट देखकर आप खुद के उसके जैसा बनना चाहते हो कि मैं भी अपलोड करूं और अपलोड करने के साथ साथ जैसे वो अपलोड कर रहा है कंटेंट अपलोड ऐसे ही आप करोगे। अगर आप भी यही गलती करोगे, भाई वो तो एडिट कर रहा है लेकिन आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, सिंपल से आप समझो कि आप अपलोड करते हो भाई, मान के चलो, तो ये तो देखोगे भाई उसके जैसे भाई 10 बंदे और भी काम कर रहे हैं। अगर उसके पेज पे भी मोनेटाइजेशन पॉलिसी आया है तो क्या आपके पे नहीं आएगा? 100% आएगा आपके पे। लेकिन आप गलती क्यों करते हो? चौथी गलती आप क्या करते हो कि बिना कुछ सोचे समझे आपने पेज बना लिया और आप उस पर वर्क नहीं कर रहे हो। मान के चलो आपने कोई वीडियो का क्लिप, जैसे कि कबड्डी वाला क्लिप मान के चलो उठा के रख लिया। अब भाई उस पर आप मूवी क्लिप अपलोड कर रहे हो, कबड्डी वाले पेज पे मूवी क्लिप अपलोड कर रहे हो, जाहिर सी बात है फिर आप उस पर हॉलीवुड की मूवी क्लिप अपलोड कर रहे हो, तो भाई फेसबुक जो समझ जाएगा ये बंदे का कंटेंट है ही नहीं, आप कितना भी उसे एडिट कर। पांचवी गलती क्या होती है आपकी कि आप अपना पेज को मोनेटाइज तो करा लेते हो पैसे ले देके, लेकिन आप ये नहीं पता कि ये जो आपके फॉलोवर्स मिले हैं और 6 लाख व्यू मिनट मिला, ये घट भी सकता है, ये ओरिजिनल नहीं है, ये फेक है। तो आप ये गलती कर तो लेते हो लेकिन आप सोचते हो कि लंबे अरसे तक आप अर्निंग कर लोगे, लेकिन नहीं। जब फेसबुक की टीम डीमोनेटाइज करती है, मतलब आपकी अर्निंग को बंद करती है, तो आप परेशान हो जाते हो और आपका पैसा भी बर्बाद जाता है। तो आप ऐसी गलती मत, जैसा कि मेरा भी कर दिया। मैं आपको अपने फोन में लाइव दिखाने वाला हूं कि मैं 100% कैसे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूं और मैं अपने पेज को कैसे जेन्युइन तरीके से चलाता हूं। आपको सिंपल से क्या करना होगा कि आपको अपने पेज को ओपन करना है। सबसे पहले आप ये समझिए, आपने जो भी अपलोड करा है आपको पता कैसे चलेगा कि भाई हमारे पेज पर कम्युनिटी गाइडलाइंस आया है, कॉपीराइट आया है, आप उसे डिलीट कैसे करेंगे? तो ये जो थर्ड वाला ऑप्शन मिल रहा है एनालिटिक्स वाला, जो उसका एनालिटिक्स होता है, प्रोफेशनल डैशबोर्ड बोलते हैं उसे। आप थोड़ा सा स्क्रॉल करिए उसे और आपको नीचे दिखाई देगा प्रोफाइल रिकमेंडेशन। तो आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सीधा समझ में आएगा, ये जो लिखा हुआ है कंटेंट इज रिकमेंडेबल, आपको इसी पर एक रॉन्ग का निशान मिलेगा और आपको वो सजेस्ट करेगा कि भाई ये आपका अनओरिजिनल कंटेंट है, आप इसे डिलीट कर दो। और आप इसे डिलीट नहीं करोगे तो आपका इन एक्सट्रीम एड रेस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा। पूरा पैराग्राफ इंग्लिश में लिखा हुआ आता है। तो आप क्या गलती करते हो, आपको पता ही नहीं होता कि यहाँ से भी कुछ होता है। जब तक ये आपकी सारी चीजें क्लियर नहीं होंगी, ये दोनों स्टेप क्लियर नहीं होंगे, तो आपको पता कैसे चलेगा? तो सबसे पहली गलती आप इसे ठीक करिए। तो आपको ठीक करने का कुछ नहीं, जो भी
कॉपीराइट आया, सिर्फ उसे आपको डिलीट करना हुआ, आप डिलीट कर दोगे आपको कॉपीराइट हट जाएगा, बहुत सिंपल है। दूसरी चीज, मैं आपको अपनी पॉलिसी इशू दिखा रहा हूँ इस वीडियो में, मैंने इसीलिए ये वीडियो बनाई है। ये रहा मोनेटाइजेशन वाला ऑप्शन, मेरा इन एक्सट्रीम ऐड है, सब्सक्रिप्शन भी चालू है, मेरा स्टार वाला भी ऑप्शन चालू है, लेकिन मैं आपको स्टार वाला ऑप्शन भी दिखाता हूँ। देखो इस पे भी इन एक्सट्रीम ऐड की वजह से गो टू पॉलिसी इशू आया हुआ है। अब इस इशू को देखो भाई, लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रिकेट मोनेटाइजेशन, आप इससे अर्निंग नहीं कर सकते बिल्कुल भी। इसमें लिखा हुआ है लिमिटेड ओरिजिनल ऑफ कंटेंट, तो भाई मैं इस पर क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। लिमिटेड ओरिजिनल ऑफ कंटेंट इज वॉल्यूशन, मतलब मैंने जो पहले अपलोड कर दिया था, 2-3 गलतियां मैंने भी करी थी, जिसका मुझे अब समझ में आ गया है, उसको आपको डिलीट करनी थी, लेकिन मैंने नहीं कर पाया, तो फेसबुक ने मेरी इन एक्सट्रीम ऐड को रजिस्ट्रिकेट कर दिया है। सीधा सा नीचे लिखा हुआ अदर मोनेटाइजेशन टूल, मतलब आप उल्लंघन कर रहे हो तो पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू फेसबुक दे देता है, सिंपल सा। नीचे लिख रहा है अनओरिजिनल कंटेंट, आप इस पर भी क्लिक करके मैं आपको दिखा सकता हूँ। इस पे भी लिखा हुआ है अल्लाह फिल्म शट योर कंटेंट दिस और टेक्नोलॉजी डिलीटेड, मतलब आपने डिलीट तो कर दिया लेकिन उसको समय लगा दिया था आपने करने में, अब कुछ नहीं हो सकता आपके पेज पर। लेकिन आप भाई नए हो या पुराने हो, भाई कम से कम बता रहा हूँ आपको, इसमें समय लग जाएगा काफ़ी ठीक करने में, क्योंकि इस वक्त फेसबुक जो है रील के ऊपर बहुत अच्छा वर्क कर रही है, और जैसे यूट्यूब अपना हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप समझाता है, और यूट्यूब को जो उसका एल्गोरिज्म है भाई, जो उसका नियम कानून है, वही फेसबुक अब लागू करने जा रहा है। हर चीज़ को भाई फेसबुक का भी अपडेट आता है। अब मैं दिखाता हूँ आपको इन एक्सट्रीम ऐड। भाई सबसे मेन चीज़ तो यही है आपकी कमाई की, जिससे आप अर्निंग करते हो। देखो भाई मेरे पे भी अर्निंग थी जो कमाई थी भाई, मेरा यहाँ पे वो लास्ट 28 डेज का नहीं दिखाएगा, अगले दिन का शो कर रहा है, सिर्फ $0.01 कर रहा है। गो टू पॉलिसी इशू आपको दिखा रहा है, आपके सामने देखो भाई सेम लिमिटेड ओरिजिनल ऑफ कंटेंट लिखा हुआ है, जो पहले लिखा हुआ था शेयर योर कंटेंट दैट वाज ओरिजिनल ऑफ द रिस्पॉन्स कंटेंट फ्रॉम अदर रिसोर्स ऑफ लिमिटेड एडिड वैल्यू, मतलब आपने दूसरे का कंटेंट तो डाला है, लेकिन आप उसे अगर हमारे कहने पे डिलीट कर देते तो हम आपका पेज रजिस्ट्रेट नहीं करते। लेकिन मैंने वही गलती करी कि भाई मेरा तो कंटेंट अच्छा चल रहा है, मैं डिलीट क्यों करूं, मैं क्यों हटाऊं अपने पेज से। भाई करना पड़ता है क्योंकि फेसबुक आपको अलर्ट कर रहा है। अब इसका सिंपल सा झमेला ये है भाई, आप इसे ठीक कैसे कर सकते हैं। भाई आपको ठीक करने का जो मसला है, सिर्फ आपको ये जो, अब मैं आपको अपना मैं अपना पेज दिखा रहा हूँ, ये मैंने जो यहाँ पर ये कुछ वीडियो डाली है, ये देखो, इन वीडियो को मुझे सिंपल सा इन्हें यहाँ से डिलीट करना होगा। जितनी भी वीडियो है मेरी, ये देखो व्यूज भी काफ़ी ठीक ठाक आ जाते हैं, लेकिन जो भी कुछ है यहाँ से मुझे ये सब डिलीट करना होगा 100%। मेरी जो फेस वैल्यू, जो मैं अपना पेज बनाया था रील से, वो देखो, वो मेरा कुछ इस तरीके का कंटेंट है, मेरे अच्छे खासे व्यूज भी आते हैं, बहुत बढ़िया चल रहा था। लेकिन इसमें ये भी आपको ये नहीं कि आपका पेज रील का या शॉर्ट का आप कुछ और डिलीट करोगे, आपको सब कुछ डिलीट करना होगा। कम से कम 15 से 20 दिन, एक दिन में आपको 2 बार लाइव चलाना है, वो भी 10 से 12 मिनट का, ताकि फेसबुक को टीम को ये लगे कि आप अच्छा वर्क करते हो, भाई आप ही का पेज है, आपने जो गलतियां करी थी वो सब डिलीट कर दी हैं, और आप अब इस पे वर्क कर रहे हो, तो आपका पेज हो सकता है वो ठीक कर दे। तो ये तो भाई पुराने क्रिएटर्स के लिए, और नए क्रिएटर्स के लिए जो पॉलिसी इशू आता है वो कैसे है भाई, देखो 10,000 फॉलोवर्स और 6 लाख व्यू मिनट, जब तक आप कंप्लीट नहीं करोगे, सबसे पहले फेसबुक ये रिकमेंडेशन करता है कि जब तक आप उसे कंप्लीट नहीं करोगे भाई, आपका पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू नहीं हटेगा। लेकिन किसी किसी के साथ होता है भाई, वो अपना वर्क अच्छे से करते हैं और 1,80,000 व्यू मिनट और आपके 5,000 फॉलोअर्स कंप्लीट हो जाते हैं, तो आपका सब कुछ हट जाता है पॉलिसी इशू, क्योंकि आप वर्क कर रहे हो और आपका चैनल, ये पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू कब हटता है, जब हटता है जब आपका चैनल, आपका पेज 1 महीना पुराना हो जाता है, वो ओल्ड वाले सेशन में चला जाता है कि हाँ ये आपका पेज ओल्ड हो चुका है। तो देखो जैसे भी मैंने बहुत सारी यहाँ रील अपलोड करी हैं, सब में मैं रिएक्शन ही देता हूँ, तो उसमें ये लगा लो आप कि मुझे ये सब डिलीट करना पड़ेगा, चाहे मेरी 6 मिलियन वाली रील हो भाई, चाहे मेरा 1.3 मिलियन की भाई रील है, मेरी बहुत सारी रील वायरल हुई है, मुझे सब डिलीट करना पड़ेगा और मुझे यहाँ पे लाइव चलाना पड़ेगा। अगर आप मेरे पेज पर नए हो तो भाई देखो मेरे अबाउट वाले ऑप्शन में जाके प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब करना, भाई आपके सपोर्ट और प्यार की बहुत जरूरत है। तो भाई देखो आप वीडियो में सिंपल सा समझ गए हो कि आपको क्या करना है। अब आपको सिर्फ यही लास्ट एक चांस है कि आप सब कुछ डिलीट करके लाइव चलाओ। मैं 15-20 दिन ही नहीं बोलूँगा, महीने भर चलाओ, लेकिन अगर आपका ये ठीक हो गया ना भाई, तो आप जेन्युइन तरीके से काम करोगे ना, आप खुद अपना फेस वैल्यू बनाओगे भाई, किसी और का कंटेंट डालो ही मत उठा के, आपकी कमाई भाई खूब अच्छी होगी।
शायद आपको दोबारा ये मौका ना मिलेगा और आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा भाई के पेज पर किस तरीके से काम करा जाता है। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप अच्छे ढंग से काम करें और भाई किसी अदर का कंटेंट न डालें। डालने से पहले भाई उसको इतने अच्छे ढंग से एडिट करें कि फेसबुक समझ ही ना पाए। ठीक है, आप अगर वीडियो में समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझो तो मेरी वीडियो को वॉच करते रहना और समझते रहना मैंने आपको किस तरीके से बताया स्टेप बाय स्टेप, और वो आपको 5 गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो भाई एक लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में फेसबुक का और इंस्टा का लिंक दे दूंगा, आप मुझे वहाँ DM कर सकते हो।